Hello friends, welcome to Srikanth classes for mathematics. So let's start our today's session. और आज हम करते हैं परसेंटेज को कंटिन्यू। तो परसेंटेज के बारे में मैंने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट्स आपको बता दिए थे। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, वो सब हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम अलग अलग टाइप्स के परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 25% ऑफ ए नंबर इज़ 19 लेस देन 18% ऑफ 650, देन व्हाट इज़ द नंबर। ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का 25% अगर 650 के 18% से 19 कम है तो वह संख्या बताएं कि वह संख्या क्या होगी। तो देखिए पहले ये कुछ एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हमने मान लिया कि जो नंबर है, जो संख्या है हमारे पास में वो है x। अब इसका हमें लेना है 25%। क्या लेना है? 25%। 25% का मतलब 1/4 लेना है इसका। तो ये हो गया x/4, इसका 25%। अब ये 19 लेस है, किससे लेस है? 18% ऑफ 650। तो 18% ऑफ 650 आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ से। तो 650 का 18% कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? 20% निकालना और उसमें से 2% को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो 650 का अगर आप 20% लेते हैं तो देखिए 650 का 20% का मतलब क्या है? 1/5। तो 650 का 1/5 कर दीजिए। 5 से जब 650 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 0 कितना आ गया? 130 आ गया। अब इसका 2% लेना है। तो 20% अगर 130 है तो 2% के लिए एक 0 हटा दो, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में 117 घटाने पर, यानी कि 650 का 18% कितना आ गया? 650 का 18% 117 आ गया आपके पास में। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो x/4 है ये 19 लेस है किससे? 117 से। मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? 117 है। छोटी कौन सी है? x/4 है। और कितनी छोटी है इससे? दोनों का डिफरेंस कितना है? 19 है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इसको x/4 को राइट साइड में ले आऊँ तो ये हो जाएगा 117 माइनस 19 और इज इक्वल टू x/4। अब 117 में से आप क्या कर दें? 19 को घटा दें यहाँ पर। तो 117 में से जब 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये x/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 117 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 8 और ये 10 में से 1 गया तो 9। तो ये आ गया आपके पास में 98। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 98 × 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, 3 4 9 जा 36 और 3 39। तो ये आ गया 392। तो ये था नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। किसी नंबर का 80% क्या होगा अगर उसका 200% क्या है? 90 है। तो आप देखेंगे कि 200% की वैल्यू क्या है? तो 200% की वैल्यू क्या है? 90 है। तो आप 1% की निकाल लो यहाँ से। 1% की क्या हो जाएगी? 90/200। और हमें बताना है किसकी? 80% की। तो वो क्या हो जाएगी? 90/200 और इंटू में 80। अब यहाँ पर ही हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा 9 4 जा 36। यानी कि जिस नंबर का 200% 90 था उसका 80% कितना आ गया हमारे पास में? 36 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर 30% एंड 20% लेस देन ए थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से पहली जो संख्या है वो 30% छोटी है, दूसरा जो नंबर है वो 20% छोटा है। देन फाइंड द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच % लेस देन सेकंड नंबर। तो हमें ये बताना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी % लेस है। तो अब देखिए दोनों संख्याएं किस पे डिपेंड कर रही हैं? तो किसी थर्ड नंबर पे डिपेंड कर रही हैं। तो क्या करते हैं? थर्ड नंबर को ही अज्यूम कर लेते हैं। अब थर्ड नंबर को क्या करें? हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम इसको 100 ही मान लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर क्या है? 100 है। थर्ड नंबर अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? इससे 30% लेस। 100 से 30% लेस मतलब 100 से 30 कम कितना हो जाएगा? 70। अब सेकंड नंबर आपका क्या है? 100 से थर्ड नंबर से 20% लेस। तो ये क्या हो जाएगा? 80 हो गया।
यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अब हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट नंबर है यानी कि ये वाला नंबर सेकंड नंबर से कितना % लेस है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना लेस है। तो अगर आप लेस देखें तो कितना लेस है, 80 में से 70 घटाया कितना बचा, 10 बचा, तो 10 लेस है। अब हमें परसेंटेज लेस निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज लेस कैलकुलेट करना है। तो जितना लेस है वो कितना लेस है, 10 अपोन में किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड नंबर से, और सेकंड नंबर क्या है 80, तो अपोन में 80 और इनटू में क्या हो जाएगा 100। अब इसको काट दीजिए, 10 से 10 कैंसिल और ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और ये 25 पे, तो ये आ गया आपके पास में 25/2 यानी कि 12 होल 1/2 12.5% आ गया। यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से कितना % लेस है, तो 12 होल 1/2% लेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इनकम से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर अलग अलग डाटाज के साथ में। तो मैं आज जिन जिन डाटाज के साथ में पूछा गया है वो सारे मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आपके पास में कि एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम, यानी कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा है। देन हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना % कम होगी, ये बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ और फिर इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे सोल्व करना है। तो जैसे इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ए की इनकम किस पे डिपेंड कर रही है, बी की इनकम पर डिपेंड कर रही है। तो हमने मान लिया कि बी की जो इनकम है, बी की इनकम को अज्यूम कर लेते हैं कि बी की इनकम 100 है, अगर क्या है 100 है, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, इससे 20% ज़्यादा, इससे 20% ज़्यादा मतलब कितनी हो जाएगी, 100 से 20 ज़्यादा कितनी हो गई, 120 हो गई। अब हमें बताना है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना लेस है। तो बी की इनकम अगर आप देखेंगे लेस कैलकुलेट करेंगे कि बी की इनकम कितना लेस है, तो आप देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 20 का, तो कितनी लेस है 20। परसेंटेज लेस जब कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज लेस जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, जितनी कम है वो डिवाइड बाई जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ए की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, तो अपोन में क्या आएगा 120, क्योंकि ए की इनकम कितनी है 120 है, और परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, सोल्व कर लो इसको, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से 2 से काटोगे तो 2 से ये 6 बार जाएगा, और इसको आगे सोल्व करोगे तो 2 से फिर डिवाइड कर दो तो ये हो गया 50 और ये हो गया 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपके पास में 50/3। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 16 3 48 2/3, यानी कि 16 होल 2/3% आ गया ये आपके पास में। तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको यही क्वेश्चन, अब देखिए आगे, अब इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, ये इधर है बी की इनकम, बीज इनकम, और ये इधर है ए की इनकम, ठीक है। ये कह रहा था कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, ए की, कितना ज़्यादा है 20%, कितना ज़्यादा है 20%। अब 20% की क्या देखें, फ्रैक्शन देखें, 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है आपके पास में 1/5, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5। अब हमें बताना है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना % लेस होगी, तो ये जो लेस वाली फ्रैक्शन है ये आपको कैसे कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट, तो जो न्यूमरेटर है उसको तो रखो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर को ऐड कर दो। डिनोमिनेटर कितना है हमारा 5 है, इसके अंदर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, कितना है 1, तो ये ऐड कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/6। अब अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज पता हो तो 1/6 की जो परसेंटेज बनती है वो कितनी बनती है, 16 होल 2/3% बनती है। अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर याद नहीं है तो फ्रैक्शन से आप परसेंटेज निकाल लो, 1/6 थी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा आपके पास में 16 होल 2/3%, ठीक है। चलिए और किन किन डाटाज के साथ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे
मैं अगर कह दूं कि ए की इनकम बी की इनकम से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, मैंने कहा कि 25% ज़्यादा है, तो बताइए कि बी की ए से कितने परसेंट कम होगी। तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे कि 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/4। अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, लेस वाले की फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, न्यूमिरेटर को एज इट इज़ तो 1, और डिनोमिनेटर में न्यूमिरेटर ऐड कर देंगे, तो 4 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज कितनी आ गई 1/5। और 1/5 से जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो 1/5 इंटू 100 करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ गया, 20%। और देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, मैंने कहा कि ए की इनकम बी की इनकम से मैंने ले लिया कि ये 10% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट लेस होगी, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए न्यूमिनेटर एज इट इज़ तो 1 तो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे तो 10 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 1/11 की फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 वोल 1/11% ये हो जाएगी कैलकुलेट करने पर। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, मैंने कहा कि ए की इनकम बी की इनकम से ज़्यादा है कितनी, ये ले लिया मैंने कि 37 वोल 1/2% ज़्यादा है, 37.5% ज़्यादा है, तो बताइए कि बी की ए से कितनी लेस होगी। तो देखो अगर आपको 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो ये कितनी होती है, 3/8 होती है। कितनी होती है, 3/8 होती है। नहीं है पता तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, अगर याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखो अब क्या करना है, लेस वाले का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो लेस वाले का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये न्यूमिनेटर तो ऐसे कैसे रहेगा, डिनोमिनेटर में इसको जोड़ देंगे, तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, 3/11। अब इससे क्या कर दें, अब इससे क्या कर देते हैं हम कि इससे कर देते हैं हम परसेंटेज निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3/11 और इनटू में क्या 100, तो ये आ गया आपके पास में 300/11। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11 2 × 22, यहाँ से बचा 8 और 11 7 × 77, तो ये हो गया आपके पास में 27 वोल 3/11%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इस तरह से इनकम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है, एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, एरिया से, यानी कि जैसे रेक्टेंगल का एरिया लिया, अब उसके अंदर लेंथ के अंदर हमने कुछ इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को कुछ इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, मतलब लेंथ ब्रेड्थ को घटाया बढ़ाया, तो एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है आपके पास में कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, कह रहा है सॉरी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाए और जो ब्रेड्थ है उसको बढ़ा दिया जाए कितना, 30%, तो एरिया के अंदर कितने परसेंट का चेंज आएगा वो बताएं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप एरिया को मान लीजिए कि एरिया हमारे पास में कितना है, 100 है। ठीक है, एरिया को मान लिया हमने 100 है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पे डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया कितना है, 100 है। सबसे पहले हमने लेंथ को बढ़ाया, लेंथ को कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया, मतलब 100 पे 10%, 10% का मतलब है 1/10, तो 100 पे 10% का मतलब क्या है, इसमें 10 और जोड़ दिया, यानी कि 110 हो गया। ठीक है, अब ब्रेड्थ को बढ़ाया, चौड़ाई को बढ़ाया, कितना, 30%, तो अब 30% किस पर बढ़ा रहे हैं हम, 110 पर बढ़ा रहे हैं, तो 110 का 30% निकालेंगे, तो 110 का 30% कैसे निकालोगे, 10% निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 1/10, और 110 का 1/10 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, 1/10 करोगे 110 का तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमें लेना है 30%, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 33। ये बढ़ाना है किसके अंदर, 110 के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में कितना, 143। तो अब आप देखिए एरिया क्या था आपके पास में, एरिया था 100 से हो गया क्या, 143, तो कितना परसेंट चेंज आया, तो 43% चेंज आया। और क्या हुआ 43%,
इंक्रीज हुआ। तो ये आपके पास में आ गया परसेंटेज इंक्रीज, और कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 43% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हो, सेकंड मेथड क्या है इसका, आप इसको इनिशियल और फाइनल करके भी कर सकते हो। इनिशियल और फाइनल से कैसे, जैसे मैंने ली लेंथ, ये ली ब्रेड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है आपके पास में, ठीक है। अब इनिशियल, अब क्या कह रहा है कि लेंथ को बढ़ा रहे हैं कितना, 10%। तो आप देखिए 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1/10, यानी कि इनिशियली 10। अब 1/10 का मतलब क्या है कि 10 पर 1 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 पर 1 बढ़ा रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू जो है लेंथ की, पहले लंबाई थी 10, अब 1 और बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 30% बढ़ा रहे हैं। तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 30/100, यानी कि कितना हो गया, 3/10 हो गया। अब पहले चौड़ाई कितनी थी, तो कितनी थी, 10 थी। अब 10 से कितनी हो गई, 3 और बढ़ा दी, कितनी हो गई, 13 हो गई। तो अब एरिया निकाल लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई करके, तो 10 × 10 यहाँ तो हो गया 100, यानी कि पहले आपका एरिया कितना था, 100 था, और अब कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 1 13 1, और 13 1 13, और ये एक 14 हो जाएगा। ये तो ये आ गया 143। अब देखो कंपेयर करके कितना बढ़ा, तो वही आपके पास कितने परसेंट बढ़ गया, 43% इंक्रीज हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन को आप अगर इसमें फॉर्मूला याद रखने में बिलीव करते हैं तो एक इसका मेथड और होता है, और वो क्या होता है आपके पास में, तो ये होता है सक्सेसिव मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ें जो हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, किसी संख्या में इंक्रीज या डिक्रीज किया, ठीक है, तो जितना भी इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो उनको हम मान लेते हैं जैसे ए और बी मान लिया कि किसी भी संख्या के अंदर, या जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेंथ को पहले बढ़ाया कितना, 10%। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a + b + AB/100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो क्या कैलकुलेट करने का होता है, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये कैलकुलेट करने का होता है। अब इंक्रीज है तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, अगर डिक्रीज आ जाएगा तो जो भी वैल्यू डिक्रीज करेगी उसको नेगेटिव साइन के साथ में ले लेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले के अंदर रख देंगे नेगेटिव साइन के साथ में। अब देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था कि लेंथ बढ़ी 10%, तो कितना परसेंट बढ़ी, 10, यानी कि ए की वैल्यू 10, ब्रेड्थ बढ़ी कितनी, फिर कितना बढ़ा, 30%, तो बी की वैल्यू 30 रख दो यहाँ पर। 10 + 30, और प्लस में 10 × 30, और अपॉन में 100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आपके पास में कितना आ गया, 10 और 30 40, और प्लस में 3 कितना आ गया, 43, तो 43%। तो अगर आप फॉर्मूला बिल याद करने चाहते हो तो आप फॉर्मूला याद करके और इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए इसी तरह के और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताती हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि लेंथ को बढ़ाया कितना, 40%, और चौड़ाई को कितना परसेंट, अब चौड़ाई को क्या किया यहाँ पर, डिक्रीज किया, घटाया कितना, 25%। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को किससे बताती हूँ, इनिशियल फाइनल मेथड से बता देती हूँ। इनिशियल और फाइनल मेथड से कैसे करेंगे, तो लंबाई को बढ़ा रहे हैं कितना, 40%, तो 40% ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। लंबाई को बढ़ाया 40%, तो 40% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/100 करोगे तो ये कितनी आ गई, 2/5 आ गई। यानी कि लंबाई पहले कितनी थी, 5 थी, तो अब कितनी हो गई, 2 और बढ़ गई, कितनी हो गई, 7 हो गई। चौड़ाई को क्या किया, डिक्रीज किया, कितने परसेंट डिक्रीज किया, 25%। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 25/100, यानी कि 1/4, ठीक है। यानी कि चौड़ाई पहले कितनी थी, 4 थी, अब क्या कर रहे हैं, 1 डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एक को इसमें से घटाएंगे तो घट के अब कितनी होगी, 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब क्या करेंगे, एरिया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 5 के 20, और इधर देखोगे तो 7 ये 21। अब एरिया में कितना चेंज आया, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। अब 1 क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में किस, इनिशियल वैल्यू, यानी कि जिससे बड़ा है, जिस पर बड़ा है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 20, और मल्टीप्लाई में क्या, 100, तो इसको काट दो तो ये
5, तो ये आ गया आपके पास में 5% इंक्रीज हो गया। अगर सक्सेसिव मेथड से करना चाहते हो फॉर्मूले वाले से, तो फॉर्मूला आपके पास में था a + b + ab/100 परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करने का। तो a है आपके पास में कितना 40%, तो रख दो 40। अब b है 25%, लेकिन 25% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको लेंगे नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। अब देखो प्लस में a कितना 40 और b कितना माइनस का 25 अपॉन में 100। अब ये देखिए यहाँ से 40 में से 25 गए तो कितने बचे आपके पास में, तो ये बच गए आपके पास में कितने 15, ठीक है। और इसको देखेंगे तो ये देखिए ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। और इसको जब सोल्व करोगे तो 40 × 25/100, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, और 4 से जब इसको काटोगे तो ये 10 पे जाएगा, तो 15 में से 10 गया, कितना बचा, वही आपके पास में कितने % बच गया, 5% बच गया। तो जिस मेथड से आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह का। अब इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है कि लंबाई को बढ़ाया कितना 16/2/3% और चौड़ाई को क्या कर रहा है, घटा रहा है 6/2/3%। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 16/2/3% की जो वैल्यू है फ्रैक्शनल वैल्यू वो क्या बनती है, तो 16/2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको अगर याद हो तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपके पास में कितनी बन जाती है 16/2/3 की, तो ये आपके पास में 1/6 बन जाती है। अगर याद नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करोगे, तो 16 × 48 और 48 और 2 50/3, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे, अपॉन में 100 करोगे, तो ये इससे ये कैंसिल, और 5 × 2 = 10, तो कितनी आ गई 1/6 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है कि लेंथ और ब्रेड्थ वही इनिशियल फाइनल मेथड से कर लो। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये एरिया। लंबाई पहले कितनी थी 6 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, एक और बढ़ गई, कितनी हो गई 7 हो गई। ऐसे ही चौड़ाई, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर बात करेंगे 6 whole 2/3%, तो 6 whole 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी 1/15। कैलकुलेट कर लेना अगर नहीं याद है तो। अब इनिशियल चौड़ाई कितनी थी 15 थी, एक और बढ़ गई, कितनी हो गई आपके पास में 16 हो गई। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर एरिया अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 90, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई करोगे इसको 16 को 7 से, तो 16 7 कितने होते हैं, एक सेकंड, ये कितना था आपके पास में, ये 1/6, तो 6 से बढ़कर 7 हो गई, तो ये हो गया आपके पास में 16 7 112। अब देखो ये कितना बढ़ा, तो यहाँ से देख लीजिए कितना बढ़ गया 90 से, और 112 हो गया। तो इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना बढ़ गया आपके पास में, तो ये आपके पास में यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया 22 इंक्रीज हो गया। तो अब इसकी परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से, अच्छा ये इसमें डिक्रीज था, सॉरी ये डिक्रीज था यहाँ पर, 6 whole 2/3% क्या है, डिक्रीज है। तो ये कितना है 15 है, तो 1 डिक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्शन करना, ये 14 हो जाएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 14 7 98, तो ये 98 आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ गया, कितने का चेंज आ गया, 8 का चेंज आ गया। तो अब 8 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी है 90, और मल्टीप्लाई में 100, तो 10 से 10 कैंसिल, ये आपके पास में आ गया कितना 80/9। इसको और फर्दर सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 8 × 72 और 8/9, यानी कि 8 से ही 8/9% जो है एरिया बढ़ गया। तो देखिए ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये डिक्रीज था, हमने इंक्रीज कर दिया था। तो ये पहले लंबाई बढ़ी कितनी 16/2/3%, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/6। तो पहले लंबाई 6 थी तो अब हो गई 7, और ये क्या है 6 whole 2/3% क्या है, जो चौड़ाई है उसको घटाया।
तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/15, मतलब चौड़ाई पहले 15 थी तो अब 1 घट के कितनी हो गई, 14 हो गई। तो अब यहाँ से एरिया निकाल लीजिए। इनिशियल एरिया आपके पास में 90 आ गया और फाइनल एरिया कितना आ गया, 98 आ गया। तो 8% का 8 का यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में आ गया 8 वोल 8/9% आ गया। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। क्या है क्वेश्चन आपके पास में कि जो है 20% है ए का, वो क्या है, बी के बराबर है। देन B% ऑफ 20 इज सेम एज। तो B% ऑफ 20 किसके बराबर होगा, ये आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है। तो देखो 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए का मतलब क्या है कि 20% का मतलब क्या है 1/5, यानी कि ए का 1/5, तो ये हो गया A/5। ठीक है, अब क्या करना है, B% ऑफ 20, तो B/100 ऑफ 20। अब ये क्या था, 20% ऑफ ए किसके बराबर था, B के बराबर था। तो ये A/5 किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल हो गया। अब B% ऑफ 20, तो B/100 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा इनमें से। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 10 से 10 कैंसिल और 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया B/5। अब B की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सारे किस में है, A में है। तो B की वैल्यू रख दो, इसको A में कैलकुलेट कर लो। B की जगह पे क्या रखोगे आप, A/5 रखोगे। क्या रखोगे, B की जगह पे A/5 रखोगे, और अपोन में एक 5 आपके पास पहले से ही है। तो ये हो गया आपके पास में A/25। ठीक है, अब जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो A/25 की परसेंटेज जब निकालोगे तो मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो ये हो गया आपके पास में कितना, 4। तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, 1/25 का मतलब क्या होता है, 4%। तो ये क्या आ गया आपके पास में, 4% ऑफ ए। किसके बराबर होगा, ये 4% ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस किए। तो और भी परसेंटेज से रिलेटेड अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो एक सेशन और रखेंगे, उसमें और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कंटिन्यू उनको वॉच करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।